क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंजन रिक्वायर्ड टू लिफ्ट, कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंजन रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 10 to the power 5 kg of coal, 10 to the power 5 kg of coal, 5 kg of coal per hour, 5 kg of coal per hour from a mine 360 meter deep, coal per hour from a mine 360 मीटर डीप, ब्रैकेट में लिखा है टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दे दिया, बस जल्दी से पावर निकालिए। निकला? उसका मास हुआ ना ये। अगर मैं ऐसे आपको 1 लाख बोल देता या फिर 10 to the power 5 बोलूँ, एक ही बात है ना। ये तो मास ही है, वेट तो तब वेट होता है एक्चुअली न्यूटन, वेट होता है kgf। जब भी आप वेट लिखोगे ना, आप कभी भी अपने गिवन में नहीं लिख सकते हो वेट इज इक्वल टू 10 kg, वेट इज इक्वल टू 10 kgf है ना, वेट इज अ फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, तो उसके बाद आप kgf लिखोगे। तो जब भी kg लिखा है इट इज ओनली मास जी। 6 लाख वॉट। जब क्वेश्चन पावर में दिया है तो आप भी पावर में ही अपना आंसर दोगे, इसको पावर में कन्वर्ट करो। हाँ 6 लाख पावर, वैसे आंसर गलत है। देखते हैं, करने की खुद ही कोशिश करिए, मैं यहाँ पे भी सॉल्व करता हूँ। पर आवर विरल पेन नहीं चल रही है, बस पेन चलाइए, दिमाग से ज़्यादा आप लिख के समझ पाओगे क्वेश्चन को ड्रॉ करो, या तो कुछ नहीं समझ में आता है। अगर वर्ड से ज़्यादा, मतलब कहा जाता है कि 1000 वर्ड्स पढ़ोगे उससे ज़्यादा एक इमेज आपको समझा देगी, ठीक है। तो आप बनाओ, नीचे गड्ढा बना दो, ठीक है। दिस इज आवर माइन, ठीक है। इसमें कोल रखा हुआ है जिसका मास है 10 to the power 5 kg। इसको ऊपर लेके जाना है 360 मीटर ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक क्रेन अटैच्ड है जो इसको ऊपर तक लाएगी, समझिए। 10 to the power 5 वॉट, बहुत बढ़िया, ठीक है। 360 मीटर ऊपर लेके आ रही है क्रेन अपने को, ठीक है। इस कोल को ये इतना, तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट तो मिल गया, ठीक है। पावर ढूंढने के लिए हम लोग को वर्क चाहिए, अपना टाइम चाहिए, और इतना ऊपर लेते आती है 1 घंटे में, ठीक है। तो अब सब कुछ तो पता है, इसको आप न्यूटन में कन्वर्ट करो, टाइम आप ये आपको ये पता है डिस्प्लेसमेंट, बस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क निकालो, और टाइम पता है। आप 10 to the power 5 वॉट भी लिख सकते हो उसको,
और 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलो वाट। तो इसको आप चेंज करके 100 kW भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ही सही होगा। आपका भी आया 100? पहले गलत आया तो उसके बाद से हाँ विरल, सर उसके डिपार्चर करवा दीजिए। चलिए बुक बंद अब। अच्छा चलिए आप दोनों के लिए क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेन, ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है 2015 का, कि एक्सप्लेन ब्रीफली, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये एक वो वर्बल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ब्रीफली वाई द वर्क डन बाय अ फील्डर, वाई अ वर्क डन बाय अ फील्डर when he takes a catch, when he takes a catch in a cricket match, in a cricket match is negative, ठीक है। आपका भाई अविरल, टाइम को कन्वर्ट करिए सेकंड्स में, कैसे करेंगे इसको? मिनट में करने के लिए 60 किया और ये कर दिया, ठीक है। तो 1 अपॉन, अरे 1 बता रहे, 3600 सेकेंड्स में इतना ऊपर लेते आ रहा, वर्क कितना होगा? 10 to the power 5 इंटू 10, नहीं क्वेश्चन में 9, अच्छा 10 दिया हुआ, तो बस ये किया तो 10 to the power 6 न्यूटन इंटू 360 मीटर। ये तो कुछ नहीं करना है, या तो आप इसको ऐसे भी या फिर कर ही दे रहे, 36 इंटू 10 to the power 7 जूल, ठीक है, ऐसे छोड़ दिया, वर्क मिल गया। अब पावर कैसे ढूंढोगे? बस वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क लिखा अपने ने 36 इंटू 10 to the power 7 अपॉन, चाहे तो यूनिट भी लिख दीजिए, 36 इंटू 10 to the power 2, ठीक है। ये तो ये कट गया, ये काट के इसको कितनी पावर छूटी? 5 ना, 10 to the power 5 और यहाँ पे वॉट आ गया। अब 10 मतलब 1000 वाट 1 किलो वाट के बराबर होता, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर 100 kW भी लिख दो, दोनों ही सही है, जैसे छोड़ना है छोड़ दो। हाँ बताइए। बहुत बढ़िया, आपका भी सेम आंसर। मगर ठीक है वो 180 है, मगर पिछले 9th क्लास की बुक में लिखा था कि फील्डर जो है वो बॉल जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, बहुत अच्छा, डायरेक्शन में अपना हाथ मूव कर, हाँ वो एक्चुअली वो क्या करता है ना, हाँ चलिए आप पूरा कर लीजिए। क्योंकि इससे क्या होता है सर, वो उसका हाथ भी मोशन में आ जाता है तो उसको चोट है। बहुत बढ़िया, ये वो फील्डर क्या काम करता है, पहली बात जो आपका एक्सप्लेनेशन है, वो फोर्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। वो ऐसे डायरेक्ट लगा देगा तो उसको चोट लग जाएगी, तो वो धीरे धीरे उसकी पोटेंशियल, उसकी काइनेटिक एनर्जी को धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहा है पोटेंशियल में, ठीक है, ऐसे लाके। लेकिन वो फोर्स तो ऑपोजिट ही लगाता है। मान लीजिए कोई सीधा कैच आ रहा है उसके पास, ठीक है, अब वो उसने फिजिक्स ने उतनी उस पर रहम नहीं खाई है कि वो हाथ खींचा, उसने चोट लगाना मंजूर किया, ठीक है। इतना अगर आपको दिमाग में, वो तो क्वेश्चन बताता, बट ही इज टेकिंग बैक हिज हैंड, एकदम सीधे जा रहे, ऊपर से नहीं आ रही। हाँ, तो अब उसने वो माना है कि बस आई, इसने ऐसे पकड़ा है, ठीक है। तो जब ऐसे पकड़ रहा है वो, तो वो एक ऑपोजिट फोर्स ही तो उस पर लगा रहा है, तो 180 बनाया, तो ये आप लिख दोगे आंसर। चलिए अविरल भाई दूसरा न्यूमेरिकल लिखिए। कौन पूछेगा? वैसे मेरे को याद है लेकिन मैं भी पूछ रही थी। अच्छा चलिए, तो लास्ट में हाँ लास्ट, अभी कहाँ लास्ट है यार, दो क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, अच्छे अच्छे। अरे सर ऐसे दिन खराब चल रहा है। चलिए फिर डायरेक्टली एक अच्छे क्वेश्चन पे कूद आए, छोटे वाले को छोड़ के। चलिए एक अच्छे क्वेश्चन पे कूदते हैं, ये लास्ट, अगर कर लिया तो छोड़ देंगे, नहीं तो एक और। हाँ नहीं, आप ही कर लिए तो छोड़ देंगे, जो कर लेगा वो जा सकता है। तो आप पे उनका भी प्रेशर है, ठीक है। अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg, of mass 20 kg, moving with a velocity of 40 meter per second,
the body attains velocity of 40 meter per second. The body attains a velocity of 50 meter per second in 2 seconds. सर तो उसके पहले वेलोसिटी हाँ, क्वेश्चन पूरा लिख लीजिए. इन 2 सेकेंड्स. इसकी पहले वेलोसिटी उसी बॉडी की है. ठीक है. अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉडी. मुझे खुद पे हंसी आ रही क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि मेरी साजिश है कि आपको नहीं जाने दूं मैं. साजिश. या अगर आपने एवरेज निकाल लिया आंसर तो आपका 95 आ जाएगा फिजिक्स में. एक्चुअली ये सेम क्वेश्चन हम लोग समझे थे बहुत पहले एक क्लास में, शायद लेक्चर 6 या 7 में, जिसमें हम लोग बहुत टाइम वेस्ट कर दिए थे. उसका कैसे वो मीटर, आप ही ने जो प्रक्षित क्वेश्चन पूछ रहे थे क्लास में से, जूल कैसे आ रहा है, तो हम लोग बहुत टाइम लगाए थे ना. वो सेम ही क्वेश्चन है ये. अब किसी को अगर याद है तो वो निकाल लेगा. वैसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें एक चीज़ की कोई यूज़ ही नहीं है, पर क्वेश्चन ने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है. एक चीज़ की कोई यूज़ ही नहीं है, क्वेश्चन ने उसको कंफ्यूज करने के लिए बस दिया है. ये क्वेश्चन है 2013 का. बहुत कम बच्चे कर पाए होंगे इसको. आपका 2023 में पड़ेगा ना बोर्ड्स? अच्छा नहीं, 24 में. मैंने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई इवन नंबर के बोर्ड्स का ईयर होता है उसमें बोर्ड्स के क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी होते हैं ऑड नंबर वालों पे, क्योंकि जितने भी 2017, 13, 15 इन सब के क्वेश्चन बड़े ही मुश्किल लगते हैं, और ये जितने भी 12 के हैं, 22 के हैं, वो सब इजी है. तो आपका 24 है, थोड़ा इजी बनेगा. जी 500 जूल नहीं. इसमें जी का सर कुछ नहीं है ना. चलिए, मैंने ये बना के आपके लिए क्वेश्चन बड़ा ही आसान कर दिया. हिंट दूं? नहीं सर. जी चलिए, आपने आंसर अपना जूल में दिया था, वो सुन के अच्छा लगा. गलती कर दी. नहीं, अच्छा ही जूल ही में आएगा. वर्क पूछा है ना. हाँ नहीं 100 जो 200 जूल नहीं. एक हिंट दे ही देता हूँ इसमें. इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा.
अब वर्क एनर्जी थ्योरम किसी को याद हो तो एक क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, क्या होता है? Sir, it is equal to the sir increase in the change in the force is equal to the kinetic energy of a moving body in the direction of. हाँ, बहुत बढ़िया। एक्चुअली होता क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी या फिर जो एनर्जी एक बॉडी को अपनी इनिशियल पोजीशन से या फिर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में जो चेंज लेके आएगी, जैसे कि एक बॉडी जा रही थी, आपने और धक्का लगा दिया, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो आपने जितनी उस पर एनर्जी लगाई, जितनी काइनेटिक एनर्जी उसको प्रोवाइड की, वो इक्वल होगी जितनी काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी के अंदर आई, आपने डाली तो उस बॉडी में आ गई ना, जिससे वो मूव कर रही, वो इक्वल होगी आपने जितना उस पर वर्क किया है। तो आपको इस क्वेश्चन में निकालना बस काइनेटिक एनर्जी ही है, और वो इक्वल होगा, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा इनिशियल और फाइनल का, वही होगा आपका वर्क। कि आप ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक धीमे पे जा रही थी, आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा धक्का दिया, अब ये यहाँ जाने लगी, तो अब इस बॉडी के जो के आया है, जो चेंज इन के आया है, वो इसी एनर्जी की वजह से आया ना, तो के हो जाता है आपका इस केस में हाफ mv² माइनस हाफ mu², फाइनल माइनस इनिशियल। और यही होगा आपका वर्क के बराबर। सर वर्क मतलब बहुत ज़्यादा है। हाँ, अभी तक आपने जितना बताया उससे काफ़ी ज़्यादा। ये क्वेश्चन मैं लास्ट में कराने वाला था, लेकिन आप लोग को रोकने की वजह से मैंने अभी बता दिया। इतना भी ज़्यादा नहीं आ रहा, बस अब तो मैंने बता दिया है, सब कुछ पुट कर दीजिए। के काइनेटिक एनर्जी है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब बताइए इस क्वेश्चन ने कैसे आपके साथ खेला, कोई एक यूनिट बताइए। हाँ, कोई एक यूनिट बताइए जो क्वेश्चन ने एवं ही दे दी। हाँ, टाइम का इसमें कोई रोल ही नहीं है। टाइम का 2 सेकेंड्स का कोई रोल ही नहीं था इसमें, उसने ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि आप पावर में कंफ्यूज हो जाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, होमवर्क चाहिए एक? चलिए एक होमवर्क भी लिख लीजिए। कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लिखिए क्वेश्चन, होमवर्क है। कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन लिखिए। हाँ, क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी if its velocity is reduced to 1/3 of its initial velocity। ये 2014 का है, देखिए इवन का बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। to 1/3 of its initial velocity। कॉपी कर लिया? 1/3 of its initial velocity। आपका ये भी आंसर नहीं आया 9000 जूल? तो इतनी देर में क्यों नहीं किया? लाइव कॉपी दिखाई कितना किया। ठीक है, सही जा रहे थे। अरे भाई, यहाँ पे 40² लगाइएगा। आप मेडिटेशन करना चालू करिए, फोकस बड़ा ही आपका डेविएटेड। अरे जब भी उठ रहे हैं तभी से कर लीजिए यार। चलिए, वाला तो आपका केमिस्ट्री का टेस्ट है कल कितने लोग नहीं देंगे? बच गए वो लोग। कल तो आप ही 3 शायद देंगे। जैसे जो लोग नहीं देंगे उनका वैसे ही 0 ही चढ़ेगा। अगला फिजिक्स का टेस्ट मैं बहुत लंबा लेने वाला हूँ।
बहुत अच्छे क्वेश्चन, उसका लेवल मैं बढ़ाऊंगा। और अविरल से अगर आप लास्ट आ गए तो नहीं, मेरा वो हैबिट नहीं है। पेरेंट्स को मैं बता के कर क्या लूँगा? पेरेंट्स और प्रेशराइज करेंगे, बच्चा और प्रेशर में नहीं पढ़ना चाहिए। इंटरेस्टिंग तो है फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री के बारे में नहीं बोलना चाहिए। कोई और सब्जेक्ट, इंग्लिश हुआ वो तो चलिए, इंग्लिश भी नहीं, हिस्ट्री सिविक्स हुआ वो तो रटना है, पर ये तो इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग मान के पढ़ लीजिए। तो मैं पुशअप लगवाऊंगा आपसे 30। या तो अभी से पुशअप की प्रैक्टिस करिए या तो पढ़िए, आपकी मर्जी। चलिए इसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ, जा सकते।